हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जीडीसी गुड्स गार्ड्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 22 नवंबर का, उसका हम लोग दोनों शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, जो जो क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यह जो अभी क्लास है वह दोनों शिफ्ट का है। इसमें पहला शिफ्ट का हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था, वो क्वेश्चन देखेंगे। और शिफ्ट 2 में जो पूरा क्वेश्चन मिला है, जिसके लिए कि स्पेशल थैंक्स अंकित कुमार, प्रिंस और विशाल को जाता है, जिन्होंने टेलीग्राम में जितना हो सके क्वेश्चन सेंड किए थे। हम लोग पहले शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो क्वेश्चन बाकी था सो, और पहला शिफ्ट में जो ऑलरेडी अपलोड किए थे उसे फिर से रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पहला क्वेश्चन है। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सिंध विजय के बाद। दोस्तों, यहाँ पे जजिया कर की बात है तो जजिया कर से संबंधित और भी बहुत सारा फैक्ट है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। जजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक सुरक्षात्मक कर था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक अगर पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक। भारत क्षेत्र से जजिया कर को समाप्त करने वाला अगर पहला मुस्लिम शासक पूछा जाता तो अकबर 1564 में। अकबर ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया 1600 कुछ समथिंग में। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ कौन नदी के किनारे स्थित है, वो क्वेश्चन पूछा था। तो बृहदेश्वर नदी कावेरी नदी के किनारे स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कावेरी नदी के किनारे स्थित है, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है। इसका निर्माण राजराज चोल प्रथम द्वारा किया गया था 985 से 1014 ईस्वी के बीच। अराकू हिल स्थित है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल पूछा था तो आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। राज्य अगर पंचायतों का गठन करेगी, ये अगर पूछता तो आर्टिकल 40 होता। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रारंभ फरवरी 2019 में हुआ था। अटल पेंशन योजना कब लागू हुआ? अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ? तो 9 मई 2015 को। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म वर्ष पूछा था तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड, इसी में अगर चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत दिवस पूछता तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये स्वयं गोली चला लिए थे अपने सर पे। जीडीपी में अग्रणी सेक्टर क्या है? तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अग्रणी जो सेक्टर है तृतीय क्षेत्र। मनरेगा में रोजगार गारंटी कितने दिनों की होती है? तो मनरेगा में रोजगार गारंटी 100 दिनों की होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का पूर्ण रूप है, जो कि 2009 में इसे नरेगा से मनरेगा किया गया। 2005 एक्ट से 2006 में चालू हुआ था मनरेगा। अक्टूबर 2024 में हैदराबाद में रेन रूफ टॉप साइकिलिंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो अक्टूबर 2024 में देश का पहला रूफ टॉप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन तारक रामाराव द्वारा किया गया था, जो कि राज्य नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री हैं। इसका नाम हेल्थवे रखा गया है। मानव हृदय का पहली बार प्रत्यारोपण कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1967 को। प्रत्यारोपण करने वाला अगर व्यक्ति पूछा जाता तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा मानव हृदय का पहली बार प्रत्यारोपण किया गया था। इसी में अगर पूछता है कि भारत में पहली बार मानव हृदय का प्रत्यारोपण कब किया गया था? तो 1994 में एम्स दिल्ली में वी वेणुगोपाल द्वारा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीन चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि यूएई में हुआ, पहले बांग्लादेश में होना था लेकिन यूएई में हुआ। विजेता न्यूजीलैंड बना था दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 9वां संस्करण था ये। उसमें अमलिया के न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ने
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता था पहली बार। माउंटेन मैमल्स बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह द्वारा लिखा गया है माउंटेन मैमल्स बुक। अयोध्या से संबंधित एक पुस्तक का नाम पूछा हुआ था, अब क्या पुस्तक था वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोग अयोध्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण बुक है वो हम लोग देखते हैं। अयोध्या द डार्क नाइट कृष्णा झा और धीरेन्द्र झा द्वारा लिखा गया है। अयोध्या सिटी ऑफ फेथ सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड वलय सिंह द्वारा लिखा गया है। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद द्वारा लिखा गया है। अमेजिंग अयोध्या नीना राय द्वारा। और अयोध्या 1992 में यह बुक लिखा गया था अयोध्या PV नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? तो सऊदी अरब में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन फरवरी 2024 में PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। भारतेंदु नाट्य अकादमी का स्थापना कब किया गया था? तो अगस्त 1975 में उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी का स्थापना किया गया था। विश्व विनिवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यंग अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है विश्व विनिवेश रिपोर्ट, जिसमें कि जो कि जून 2024 में रिपोर्ट आया था 2023 के लिए, उसमें भारत 15वां रैंक था। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन 2024, विश्व शक्तिशाली महिला में 2024 में जो प्रथम स्थान पे वह है मैरी बारा, जो कि CEO है GM कंपनी का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ट्रेकोमा मुक्त घोषित किस देश को किया है? तो भारत। विश्व विनिवेश रिपोर्ट में भारत का रैंक किया है 15वां, अभी हम लोग देखे भी थे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, जिसकी कुल लंबाई है 4745 किलोमीटर। वर्तमान ये डाटा 4745 किलोमीटर कुछ चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। DP धर मॉडल आधारित है, तो DP धर मॉडल 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित था 1974 से 78। 5वीं पंचवर्षीय योजना से DP धर मॉडल। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया था, रसिया से लिया गया था योजना आयोग के जगह पर। अब 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया है। पंचवर्षीय योजना था, कुल 12 पंचवर्षीय योजना रहा। 2012 से 2017 के बीच अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना था। HAL का हेडक्वार्टर मीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। स्पेस प्रोग्राम किसके अधीन कार्य करता है? तो स्पेस प्रोग्राम PMO ऑफिस मीन्स प्रधानमंत्री के अधीन कार्यरत होता है। स्पेस प्रोग्राम अंतरिक्ष विभाग का जो भी क्रियान्वयन किया जाता है सब प्रधानमंत्री की देखरेख में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनका एक और प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हार्डवेयर क्या नहीं है? तो हार्डवेयर उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर के वो फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। तो क्या नहीं है, अब जो हार्डवेयर है वो हम लोग देख लेते हैं, बाकी जो नहीं होगा ऑप्शन में वो हो जाता। तो हार्डवेयर का एग्जांपल हो जाएगा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम, CPU, CD, DVD, HD, इन सारा को हम लोग छू सकते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, HD हाइब्रिड या हार्ड डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये होता सबका फुल फॉर्म। सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? फ्रेंड, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल में पूछा होगा तो मध्य प्रदेश, और अगर प्रतिशत में पूछता सबसे ज़्यादा वन तो मिजोरम, लेकिन अगर UT में सबसे ज़्यादा वन पूछता या फिर UT और स्टेट में मिला के सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन पूछता तो लक्षद्वीप होता। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का रैंक है वह 87वां रैंक है। इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे था। IBM का हेडक्वार्टर एक नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, तो IBM का हेडक्वार्टर है अरमांक न्यूयॉर्क USA में। IBM जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, हेडक्वार्टर अरमांक न्यूयॉर्क में। उमंग का फुल फॉर्म पूछा था, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस।
यूएनओ में मौद्रिक संबंधी देखरेख करता है। ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था इसमें पूरा मिल नहीं पाया था। यूएनओ में मौद्रिक संबंधी देखरेख करता है वह है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय होता है वाशिंगटन डीसी। तो फ्रेंड ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, जिसके के लिए स्पेशल थैंक्स एक बार फिर से अंकित कुमार, प्रिंस और विशाल को जाता है, जिन्होंने टेलीग्राम में ये सब क्वेश्चन सेंड किए थे। अब हम लोग शिफ्ट 1 में जो कुछ क्वेश्चन बाकी था वो हम लोग देख लेते हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित है। 1859 में निर्मित मानव निर्मित बंदरगाह भारत का कौन सा था? तो चेन्नई। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अरावली पर्वत श्रृंखला के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारत सरकार की एक पहल था। माइक्रो प्रोसेसर का मैक्सिमम स्टोरेज पूछा था, इसका डेटा एग्जैक्ट मिल नहीं पाया है आंसर। एक क्वेश्चन रीजनिंग का था, यहाँ पे डिजिट वाला था भरना 3, 12, 15, 5, 25, 29, 7, 42 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? इसका आंसर 47 होता। एक मैथ का और क्वेश्चन था, x इंटू वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, देन एक्स क्यू इंटू एक्स प्लस वाई क्यू इंटू वाई प्लस 1 इसका वैल्यू कितना होता? फ्रेंड यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, आप सब देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद x4 प्लस y4 प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इस दोनों का वैल्यू आ जाता 47 प्लस 18 65, इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था जिसका कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका हो नहीं पाया, आंसर भी सही से आ नहीं पाए, सब देख लीजिएगा आप सब। अगर कोई इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेंड कर दीजिएगा। अब शिफ्ट 1 में जो हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी, क्विक रिकॉल एक बार फिर से कर लेते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य में कुचिपुड़ी संबंधित है एक गांव का नाम से, किस देश में वर्तमान में एक भी ग्लेशियर नहीं है? जून 2024 में जब डाटा है उसके अनुसार से वेनेजुएला में सारा ग्लेशियर पिघल चुका है। इनमें से कौन सा संस्था रूरल डेवलपमेंट को सहयोग करता है? तो नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म ही होता है, जो कि ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। 10,000 रन ओडीआई में सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2014 में। इसका नाम अब वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान हो गया है। आईएमएफ का कार्य क्या है? कूट में इसका आंसर दिया हुआ था, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यही 2 ऑप्शन दिया हुआ था। और भी जो हो जाएगा इसका कार्य वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और दुनिया भर में गरीबी को कम करना। एक क्वेश्चन था IRDAI में कितने सदस्य होते हैं? तो IRDAI में 10 सदस्य होते हैं, जिसका कि हेडक्वार्टर है हैदराबाद। एक क्वेश्चन भी आप लोग देख चुके थे, एक्स स्क्वायर प्लस 67 इक्वल टू 32 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू निकालना था। अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन दिया हुआ था, त्रिज्या दोनों का बराबर था, तो शंकु का ऊंचाई निकालना था, 2r होता। हथौड़ा कील से संबंधित है तो कंघी बाल से संबंधित होगा। वेन डायग्राम था आयत, वर्ग, समलंब और चतुर्भुज का, तो इसमें आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएगा। बल का सही मात्रक न्यूटन। विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज़्यादा चीन में। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला था 2024 में। ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में। अपृष्ठता का अंत संबंधित आर्टिकल 17। मैथ का क्वेश्चन इसको भी देख लीजिएगा आप सब। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसका आंसर 10 आता। ओणम किस राज्य से मनाया जाता है? ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। लीवर शरीर के किस भाग में होता है? तो उदर के दाहिने ओर। पॉलीगैमी पौधा कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन पे कुछ डॉट है, इसका एग्जैक्ट क्या था क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। एक फिर मैथ का क्वेश्चन था, टेंजेंट दिया हुआ था, यहाँ से रेडियस निकालना था, सॉल्व कर लीजिएगा। मे भी डेटा कुछ अलग हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन इसी टाइप से था, जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर होता या फिर 3, जो भी क्या था 9 सेंटीमीटर ही होता शायद इसका आंसर। अगला था राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी प्रक्रिया किस अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल 55। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। तीस्ता नदी बहती है सिक्किम और बंगाल में। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस आंदोलन के शुरुआत से माना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से।
समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड, इसका आंसर रामगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों में क्या होगा? ये डिपेंड करता है, क्योंकि अधिकतर इतिहासकार समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय इनका सक्सेसर मानते हैं, लेकिन कुछ रामगुप्त भी मानते हैं। अब जीडीसी क्या आंसर कटवाती है? क्या मैथ और रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन था? तो फ्रेंड, ये था 22 नवंबर का जो आज एग्ज़ाम हुआ है जीडीसी साउथ ईस्टर्न रेलवे का गुड्स गार्ड मीन ट्रेन मैनेजर का, वो हम लोग देखे। आज ये लास्ट एग्ज़ाम भी था। इसका 3 दिन में एग्ज़ाम हुआ है, 6 शिफ्ट में, 16 नवंबर, 19 नवंबर और 22 नवंबर का। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप सब उससे जुड़कर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, कुछ नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।